गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 8। सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं प्रत्येक वर्ष सभी नर्सिंग परीक्षाओं में। आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर, आरएमएल एग्ज़ाम, एसजीपीजीआई, केजीएमयू लखनऊ, नॉरसेट, यूपी ट्रिपल एस जीएनएम, जीएनएम एग्ज़ाम, डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर, जिपमर, यूपी यूएमएस नर्सिंग ऑफिसर, ईएसआई स्टाफ नर्स, ऑल स्टेट सीएचओ एंड ऑल स्टेट स्टाफ नर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एमसीक्यू। नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टारगेट हमारा है 150 प्लस मेमोरी बेस्ड प्लस ओरिजिनल सॉल्व पेपर है ये, और 15,000 प्लस एमसीक्यू इंक्लूड किए गए हैं सभी पेपरों में। इसमें से क्वेश्चन पक्का आएंगे 100%। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए और आंसर बताइए। मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट बेड सोर इन बेड रिवन पेशेंटेज, टू हाउली पोजिशन चेंज, डेली बेड बाथ, अवॉइड मॉइस्चर, मेंटेन गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस। मोस्ट इफेक्टिव वे, जो मोस्ट इफेक्टिव वे है प्रिवेंट मतलब रोकने के लिए बेड सोर को इन बेड रिवन पेशेंट में, तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सही होगा ए। राइट आंसर ए सही है, जो कि 2 घंटे में, प्रत्येक 2 घंटे में पोजीशन चेंज करना। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टिटनेस? इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टिटनेस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 5 डेज, 10 डेज, 20 डेज, 25 डेज। तो इसका राइट आंसर सही है बी, 10 डे। राइट आंसर बी सही है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टिटनेस का इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है वो 10 दिन का होता है, 10 डे का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि, और साथ में बेल आइकन वाले घंटे को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए। एन अनप्लीजरेबल रिएक्शन टू एन इमेजिनेड डेंजर इज, जो अनप्लीजेबल रिएक्शन है वो इमेज डेंजर के लिए, एन इमेजिनेड डेंजर इज कौन सा है? तो एम्बिवैलेंस, एपैथी, एंजाइटी, फोबिया। तो इसका राइट आंसर सही है सी, एंजाइटी। एन अनप्लीजरेबल रिएक्शन, अनप्लीजरेबल जो रिएक्शन है टू एन इमेजिनरी डेंजर, तो वह एंजाइटी। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द टाइप ऑफ साइनोसिस सीन इन पीडीए, जो पीडीए में किस प्रकार का साइनोसिस दिखाई देता है? तो पीडीए में डिफरेंशियल साइनोसिस, सेंट्रल साइनोसिस, पेरिफेरल साइनोसिस या सभी। तो इसका राइट आंसर है ए सही। तो इसका राइट आंसर ए सही है। डिफरेंशियल साइनोसिस दिखाई देता है पीडीए में। पीडीए में साइनोसिस किस प्रकार का दिखाई देता है? तो डिफरेंशियल साइनोसिस दिखाई देता है। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। प्लेटलेट्स आर ए सोर्स ऑफ, प्लेटलेट्स किस एक सोर्स है किसका? फाइब्रिनोजेन का, कैल्शियम, थ्रोम्बोप्लास्टिन का, हीमोग्लोबिन का। तो इसका राइट आंसर सही है सी, थ्रोम्बोप्लास्टिन का। जो प्लेटलेट सोर्स है किसका? तो उस थ्रोम्बोप्लास्टिन का सोर्स है। प्लेटलेट्स जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन का एक सोर्स है। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6।
सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग इज, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग, जो सिंपल फॉर्म है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, परसेप्चुअल थिंकिंग। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग इज है किसकी? तो इसका राइट आंसर सही है डी, राइट आंसर डी सही है, डी परसेप्चुअल थिंकिंग, राइट आंसर सही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यह सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और इन क्वेश्चनों को आप हल्के में ना लें। अगर आपने हल्के में लेने की कोशिश की तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा एग्जाम में, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंद्रधनुष स्कीम इज एसोसिएटेड विद, जो इंद्रधनुष स्कीम है वो एसोसिएटेड है किसके साथ? सैनिटेशन के साथ, इम्यूनाइजेशन, मिड डे मील प्रोग्राम या सभी के साथ। तो इसका राइट आंसर है बी से, इम्यूनाइजेशन के साथ। जो इंद्रधनुष स्कीम है इज एसोसिएटेड विद किसके साथ है? इम्यूनाइजेशन के साथ, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, पढ़िए और आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स क्वेज ईपीएस, ईपीएस का है एक्स्ट्रा पैरामेडिकल सिम्टम, जो किसके कारण होता है एक्स्ट्रा पैरामेडिकल सिम्टम? एंटीसाइकोटिक्स, एसएसआरआई, मूड स्टेबलाइजर, एंटी एंजाइटी ड्रग्स के कारण क्या होता है? ईपीएस के कारण क्या होता है? ईपीएस जो कौन सी ड्रग है जिसके कारण ईपीएस है? ईपीएस होता है, ईपीएस एक्स्ट्रा पैरामेडिकल सिम्टम। तो इसका राइट आंसर ए सही है, एंटीसाइकोटिक्स के, ये एंटीसाइकोटिक की ड्रग के कारण। राइट आंसर सी सही है, सॉरी ए, राइट आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9, पढ़िए और आंसर बताइए। इन विच डिफेंस मैकेनिज्म वन मेक एक्सक्यूज गिविंग ए रीजन डिफरेंट फ्रॉम द रियल वन। इन विच डिफेंस मैकेनिज्म वन मेक एक्सक्यूज गिविंग ए रीजन डिफरेंट फ्रॉम द रियल वन? प्रोजेक्शन, रेशनलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन फॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर सही है बी, राइट आंसर बी सही है, रेशनलाइजेशन। इन विच डिफेंस मैकेनिज्म जो है एक मेक बनाता है एक्सक्यूज गिविंग ए रीजन डिफरेंट फ्रॉम द रियल वन से, तो उसे क्या कहते हैं? रेशनलाइजेशन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, आंसर क्या है? ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ये ICDS की फुल फॉर्म है। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, किस ईयर में लॉन्च हुआ था? ICDS प्रोग्राम जो है लॉन्च हुआ था किस सन में? 1970, 1975, 1992, 1995। तो इसका राइट आंसर है बी सही, 1975 में ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1975, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, द पोजीशन यूज्ड फॉर मोस्ट द गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर इज, वो कौन सी पोजीशन है जो यूज़ की जाती है मोस्ट ऑफ द गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर के लिए? जो गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर होती है
तो कौन सी पोजीशन दी जाती है? तो प्रोसीजर के समय पोजीशन दी जाती है वो कौन सी दी जाती है? लिथोटोमी पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, सिम्स पोजीशन। तो इसका राइट आंसर सही है ए, लिथोटोमी पोजीशन दी जाती है। लिथोटोमी पोजीशन, राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ड्रग शुड बी यूज्ड फॉर arranging the syringe before taking blood sample for ABG analysis? ड्रग कौन सी यूज की जाती है जब यूज्ड फॉर rinsing the syringe before taking blood sample for ABG एनालिसिस करने के लिए जब ब्लड का सैंपल लिया जाता है उससे पहले जो सिरिंज राइजनिंग की जाती है वो कौन सी ड्रग है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, हेपेरिन। हेपेरिन ड्रग को यूज किया जाता है। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की। हाईएस्ट लेवल ऑफ द नीड अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की के अनुसार के आधार पर आवश्यकता का हाईएस्ट लेवल कौन सा है? मास्लो हायरार्की के आधार पर के अकॉर्डिंग हाईएस्ट लेवल नीड, तो इसका राइट आंसर सही होगा डी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। राइट आंसर डी सही है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की के अनुसार है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द ट्रैक्शन यूज्ड फॉर सर्वाइकल स्पाइन इंजरी इज। कौन सा ट्रैक्शन यूज किया जाता है सर्वाइकल स्पाइन इंजरी के लिए? स्किन ट्रैक्शन, हेलो ट्रैक्शन, स्केलेटल ट्रैक्शन, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर है बी सही, हेलो ट्रैक्शन यूज किया जाता है सर्वाइकल स्पाइन इंजरी के लिए। हेलो ट्रैक्शन यूज किया जाता है, हेलो ट्रैक्शन। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, छाया ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है। छाया ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो है OCP इज नॉर्मल हार्मोनल एंड नॉन स्टेरॉयडल, हार्मोनल एंड स्टेरॉयडल, नॉन हार्मोनल एंड स्टेरॉयडल, नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर सही है ए, नॉन हार्मोनल एंड नॉन स्टेरॉयडल। मतलब इसमें हार्मोन्स भी नहीं पाया जाता और स्टेरॉयड भी नहीं पाया जाता है। नॉन हार्मोनल और नॉन स्टेरॉयडल, बिना किसी हार्मोन्स के और बिना किसी स्टेरॉयड की दवा होती है OCP, छाया ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, OCP। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 500 ml 500 ml of IV fluid need to be administered over 5 hours with drop factor 20, calculate drop per minute। 32 ड्रॉप पर मिनट, 33 ड्रॉप पर मिनट, 34 ड्रॉप पर मिनट या 35 ड्रॉप पर मिनट। तो इसका राइट आंसर सही होगा बी, 33 ड्रॉप पर मिनट। राइट आंसर बी सही है। और इसको हम सॉल्व भी करेंगे भी। इसको सॉल्व करेंगे कैसे ये देखते
लिखते हैं पहले 500 इंटू 20/5 इंटू 60 जीरो और 5 से यानी कि 100 और 100 दूनी 200 और 200/6 तो 6 तियो 18 लोग 33। राइट आंसर ऐसे आएगा। आप लोग देख लीजिए, इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। टैपिंग ओवर द फेशियल nerve cause twitching of the facial muscles, it is known as। किस नाम से जानते हैं? चोवेस्टिक साइन, टोसियो साइन, होमान साइन, सोयस साइंस। तो इसका राइट आंसर सही होगा ए। राइट आंसर सही है ए, चोवेस्टिक साइन। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। वन कैन टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ द फंक्शन ऑफ आईडी, ईगो, सुपर ईगो, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। वन कैन टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ द फंक्शन ऑफ, ये किसका कार्य है? फ्रस्ट्रेशन। वन कैन टॉलरेट फ्रस्ट्रेशन बिकॉज, क्योंकि ऑफ द फंक्शन है, किसका कार्य है, फंक्शन है किसका? तो ईगो का। जो फ्रस्ट्रेशन शब्द आता है वो ईगो के लिए आता है, ईगो के लिए। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। आंगनवाड़ी वर्कर्स इज सुपरवाइज्ड बाय। मुख्य सेविका, मेल हेल्थ वर्कर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी एबव। आंगनवाड़ी वर्कर इज सुपरवाइज्ड बाय, किसके द्वारा सुपरवाइज किया जाता है? तो मुख्य सेविका के रूप में द्वारा सुपरवाइज्ड किया जाता है आंगनवाड़ी वर्कर को। तो राइट आंसर ए सही है, ए। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, यानी 20 क्वेश्चन नंबर पढ़िए और आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फीटल मॉनिटरिंग मशीन इज यूज्ड टू। जो फीटल मॉनिटरिंग मशीन यूज़ की जाती है किसके लिए? तो रिकॉर्ड हार्ट बीट ऑफ फीटस, रिकॉर्ड रेस्पिरेटरी ऑफ फीटस, रिकॉर्ड कंसंट्रेशन ऑफ मदर्स यूट्रस, बोथ ए एंड सी। तो इसका राइट आंसर सही है ए, रिकॉर्ड हार्ट बीट ऑफ फीटस। तो रिकॉर्ड हार्ट बीट ऑफ फीटस का हार्ट बीट चेक किया जाता है फीटल मॉनिटरिंग मशीन को यूज करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए और आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज एसोसिएटेड विद कार्डियक अरेस्ट ड्यूरिंग मेडिकल इमरजेंसी। जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो उस कार्डियक अरेस्ट के साथ कोड एसोसिएटेड किया जाता है किस कलर का? मेडिकल इमरजेंसी के दौरान। तो कार्डियक अरेस्ट हुआ तो कार्डियक अरेस्ट के लिए में जो कोड यूज किया जाता है वो किया जाता है कौन सा? कोड ब्लैक, कोड ब्लू, कोड ग्रीन, कोड रेड। तो इसका राइट आंसर सही होगा बी, जो ब्लू कलर है। कोड ब्लू एसोसिएटेड किया जाता है कार्डियक अरेस्ट के साथ ड्यूरिंग मेडिकल इमरजेंसी के दौरान। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 22, नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम लिथियम इज। जो सीरम लिथियम होता है उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 0.6 से लेकर 1.2 मोल पर लीटर, 0.10 से लेकर 3.2 मोल प्रति लीटर, और सी 1 से लेकर 1.8 मोल पर लीटर, और डी 1.2 से लेकर 2.2 मोल पर लीटर। इसका राइट आंसर सही होगा ए। राइट आंसर ए सही है। 0.6 से लेकर 1.2 मोल पर लीटर सीरम लिथियम की जो नॉर्मल वैल्यू होती है 0.6 से लेकर 1.2 मोल पर लीटर। नेक्स्ट 23, क्वेश्चन नंबर 23, लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन इज। जो लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन है वो कौन सा है? IgG, IgM, IgA, IgE। राइट आंसर बी सही है, IgM। IgM जो है लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन है। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द मोस्ट डिफिशियंसी सीन इन पेशेंट विद क्रोनिक एल्कोहलिज्म इज। जो मोस्ट कॉमन डिफिशियंसी दिखाई देती है इन पेशेंट में, क्रोनिक एल्कोहलिज्म वाले पेशेंट में, वो कौन सी है? थायमिन, साइनोकोबालामाइन, नियासिन, विटामिन सी। तो इसके राइट आंसर होगा ए सही, थायमिन की कमी से। तो मोस्ट कॉमन डिफिशियंसी दिखाई देती है पेशेंट में क्रोनिक एल्कोहलिज्म वाले पेशेंट में थायमिन की। राइट आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 25, साइडेक्स इज आल्सो नोन एज। साइडेक्स को और भी नाम से जानते हैं, वो नाम क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटेरेल्डिहाइड, कोर्सोलेक्स, हाइपोक्लोराइट। तो इसका राइट आंसर है बी सही, ग्लूटेरेल्डिहाइड। साइडेक्स को हम ग्लूटेरेल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, सेकेंड हर्ट साउंड S2 इंडिकेट क्लोजर ऑफ द वाल्व। जब सेकेंड हर्ट साउंड S2 इंडिकेट करता है किसको? जब क्लोज होते हैं, कौन कौन से वाल्व क्लोज होते हैं? मिट्रल वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, मिट्रल वाल्व एंड पल्मोनिक वाल्व, एओर्टिक एंड पल्मोनिक वाल्व, ट्राइकस्पिड एंड एओर्टिक वाल्व। तो इसका राइट आंसर सही है सी, एओर्टिक एंड पल्मोनिक वाल्व। सेकेंड हर्ट साउंड जब आवाज़ आती है तो एओर्टिक एंड पल्मोनिक वाल्व क्लोज होते हैं। राइट आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, केमिकल कंपोनेंट ऑफ मालाडी आर। मालाडी में कौन सा केमिकल कंपोनेंट पाया जाता है? लीवोनॉर्जेस्ट्रेल एंड एथाइल एस्ट्राडाइल, नॉर्जेस्टेरॉल एंड प्रोजेस्टेरॉन, नॉर्थिस्टेरॉन एसीटेट। तो राइट आंसर इसका सही है ए, लीवोनॉर्जेस्टेरॉल एंड इथिनाइल एस्ट्राडाइल। राइट आंसर ए सही है इसका। जो केमिकल कंपोनेंट मालाडी में पाया जाता तो ये लीवोनॉर्जेस्टेरॉल एंड इथाइल एस्ट्राडाइल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28,
द टाइप ऑफ डिल्यूजन मोस्ट कॉमनली सीन इन मैनिक पेशेंट। जो किस टाइप ऑफ डिल्यूजन मोस्ट कॉमनली, किस प्रकार का डिल्यूजन पाया जाता है मोस्ट कॉमनली सीन इन मैनिक पेशेंट में। किस प्रकार का डिल्यूजन पाया जाता है मैनिक पेशेंट में। कॉमनली सीन इन दिखाई देता है, मोस्ट कॉमनली सीन डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, डिल्यूजन ऑफ परसेक्यूशन या निहिलिस्टिक डिल्यूजन। तो जो डिल्यूजन पाया जाता है मोस्ट कॉमनली मैनिक पेशेंट में वो पाया जाता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। राइट आंसर बी सही है। मैनिक पेशेंट में मोस्ट कॉमनली जो डिल्यूजन पाया जाता है वो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी पाया जाता है। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट 29 ब्रेक बोन फीवर इज आल्सो नोन एज। ब्रेक बोन फीवर इज आल्सो नोन एज। तो ब्रेक बोन फीवर को हम किस नाम से जानते हैं। मलेरिया, डेंगू, काला आजार, क्यू फीवर। ब्रेक बोन फीवर को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है सही बी, डेंगू फीवर को हम ब्रेक बोन फीवर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 यानी क्वेश्चन नंबर 30 मिस्ड अबॉर्शन इज आल्सो नोन एज। मिस्ड अबॉर्शन को और किस नाम से जानते हैं। कंप्लीट अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन, साइलेंट मिसकैरेज या सेप्टिक अबॉर्शन। तो इसका राइट आंसर सी सही है, साइलेंट मिसकैरेज के नाम से जानते हैं मिस्ड अबॉर्शन को। मिस्ड अबॉर्शन को हम साइलेंट मिसकैरेज के नाम से जानते हैं। राइट आंसर सी सही है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन वाले घंटे को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन नए नए वीडियो का आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।